Hello guys, today we are going to discuss our two more topics of chapter 6, that is life processes for our 10th class students. In our previous video we discussed that how can we show that sunlight is necessary for photosynthesis, right? So today we are going to discuss about two more experiments of the same topic for photosynthesis, that is to show chlorophyll is necessary for photosynthesis, and second is how to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay, so let's start. तो जैसा आपको पता है कि सबसे पहले हम डिस्चार्जिंग करते हैं, यानी क्लोरोफिल वाले एक्सपेरिमेंट में हम क्या करना है कि जो वेरिगेटेड लीव्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, वेरिगेटेड लीव्स मतलब जिन प्लांट्स में लीफ पार्टली ग्रीन होती हैं, पार्टली वाइट कलर की होती हैं, तो इस तरीके के प्लांट्स जिनकी लीफ में एक से ज़्यादा कलर होते हैं, यानी ग्रीन कलर के अलावा और कोई और कलर्स भी होते हैं एक ही सेम लीफ में, तो इस तरीके के प्लांट्स हम लेते हैं। पहले पॉटेड प्लांट, जिसमें क्रोटन आप ले सकते हैं, कोलियस का प्लांट है, तो ये प्लांट्स वेरिगेटेड लीव्स वाले होते हैं, यानी इनकी लीव्स में एक से ज़्यादा प्रकार के कलर्स मौजूद होते हैं। ओके, तो एक क्रोटन प्लांट हम ले लिया जिसमें लीव्स उसकी पार्टली ग्रीन है और पार्टली वाइट है। क्लियर? उसी तरीके से प्रोसीजर वही रहेगा जैसा पिछली वीडियो में हमने देखा कि पहले उस प्लांट को, पॉटेड प्लांट को हमने अंधेरे में रखा लगभग 3 दिन के लिए, ताकि उसकी डिस्चार्जिंग हो जाए, ताकि उसका जो पहले से स्टोर्ड स्टार्च कंटेंट है वो सारा कंज्यूम हो जाए। ओके, फिर उसके बाद उस प्लांट को हमने सनलाइट में रखा लगभग 3-4 दिन के लिए, ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो सके, उस पर नया फूड मैन्युफैक्चर कर पाए वो अपना। और उसके बाद फिर उस प्लांट की एक लीफ को तोड़ा और वहाँ से उस लीफ को लेके हमने डीकलराइजेशन के लिए एल्कोहल में डाल दिया। ठीक, बिल्कुल वैसे ही लीफ को डाला एल्कोहल वाले बीकर में, और उस बीकर को डाला एक बड़े पानी वाले बीकर में, है ना, और उसके नीचे बर्नर। तो बर्नर के थ्रू हम पहले वाटर बॉईल करते हैं और उस गर्म पानी के जरिए एल्कोहल को वार्म करके हम उस लीफ का जो कलर है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर। ठीक है, तो गर्म एल्कोहल में, वार्म एल्कोहल में क्या होता है कि जो लीफ का ग्रीन कलर है वो बाहर निकल के एल्कोहल में आ जाएगा और लीफ हो जाती है हमारी कलरलेस। राइट, so this is called decolorization. Okay, आफ्टर दैट लीफ को निकाल के, कलरलेस लीफ को लेके बैटरी डिश में फिर वैसे ही पानी डाल के थोड़ा धो लिया, साफ कर लिया, ताकि अगर कोई ग्रीन कलर उस पर लगा रह गया वो भी छूट जाए। और उसके अलावा लास्ट में फिर हम क्या करते हैं कि उस लीफ के ऊपर ड्रॉप वाइज, ड्रॉपर की हेल्प से हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, और उसमें हम क्या देखेंगे रिजल्ट में कि जो पोर्शन उस लीफ का स्टार्टिंग से ग्रीन पोर्शन था, है ना, जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद था जिस पार्ट में, वो पार्ट हमें ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, और बाकी दूसरा पार्ट उस लीफ का जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था स्टार्टिंग से, वो नॉन क्लोरोफिल वाला पार्ट जो है वो आपका केवल कलरलेस का कलरलेस रहेगा। यानी वही चीज़, वही कंक्लूजन कि जिस हिस्से में क्लोरोफिल मौजूद था, जहाँ ग्रीन पिगमेंट था, वहाँ क्लोरोफिल, वहाँ फोटोसिंथेसिस हुई और उसका कलर चेंज हो गया ड्यू टू स्टार्च प्रेजेंस। और जिस हिस्से में ग्रीन कलर नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, वहाँ स्टार्च अवेलेबल नहीं हुआ, इसीलिए उस हिस्से का, उस पार्ट का कलर चेंज नहीं होता, दैट रिमेन्स कलरलेस। ओके, so this is very simple now. So hence we have proved that really sunlight के साथ साथ chlorophyll is also very necessary for photosynthesis. Okay, let's come to the next topic and next experiment कि हम ये कैसे पता लगाएंगे CO2 भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। देखिए, पहले तो एक ग्रीन पॉटेड प्लांट लिया, सेम प्रोसीजर, उसको क्या किया हमने, लगभग 3 दिन के लिए डार्कनेस में रख दिया, अंधेरे में रख दिया, और उसको डिस्चार्ज कर लिया। ठीक, उसके बाद इस प्लांट को सनलाइट में रखने से पहले हम एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि उस प्लांट की किसी एक लीफ को हम पार्टली, यानी आधा उस लीफ को हम एक बीकर में दबाते हैं, ढकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्क, एयर टाइट कॉर्क, और उस बीकर के अंदर भरा होता है KOH सॉल्यूशन, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन उस लीफ को इस तरीके से उस बीकर में डालते हैं कि वो पत्ती KOH सॉल्यूशन में ना डूबे।
ठीक है, यानी उसकी इतनी अमाउंट ली जाएगी कि वो पत्ती बीकर में तो हो लेकिन केवल सॉल्यूशन में ना डूबी हुई हो, उसे टच ना कर रही हो। ठीक है, सो अब इस तरीके से उस पत्ती का आधा हिस्सा मान लीजिए हमने बीकर में डाल दिया जिसके अंदर थोड़ा सा केवल सॉल्यूशन भरा हुआ है, और उस एयर टाइट कॉर्क से बाहर आधा हिस्सा उस पत्ती का निकला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट करके अब उस प्लांट को हमने रख दिया सनलाइट में लगभग 3-4 दिन के लिए। सनलाइट में रखने के बाद फोटोसिंथेसिस हुई एज यूजुअल, और फिर उस पत्ती को हमने 3 या 4 दिन के बाद उस प्लांट को, उस पत्ती को निकाला, बीकर को हटाया और उस पत्ती को तोड़ के वापस डीकलराइजेशन के लिए रख दिया, है ना। एल्कोहल में डाला, एल्कोहल वाले बीकर को पानी वाले बीकर में रखा, स्टार्ट गर्म करना शुरू किया, और कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे कि वो पत्ती कलरलेस हो गई, उसका ग्रीन कलर जो पिगमेंट था वो सारा का सारा एल्कोहल में आ गया। ठीक है, अब उस लीफ को निकाल के पेट्री डिश में रखा, दोबारा से वैसे ही साफ पानी डाला ताकि उसके अंदर से जो भी कलर वगैरह रह गया वो निकल जाए, और फिर फाइनली उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे। और लास्ट में जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो हम क्या देखते हैं कि लीफ का जो पार्ट उस बीकर के अंदर था जहाँ पर केओएच की प्रेजेंस थी, उस बीकर के अंदर वाले हिस्से में कोई कलर चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज कलरलेस का कलरलेस रहता है आयोडीन सॉल्यूशन के ट्रीटमेंट के बाद भी। और लीफ का जो हिस्सा जो एक्सपोज था, जो बीकर से बाहर था, वो हमें ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, यानी वहां पर स्टार्च की प्रेजेंस महसूस होती है, राइट। तो अब इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि हुआ क्या एक्चुअली, क्योंकि KOH सॉल्यूशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ये क्वालिटी है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जो भी CO2 उस बीकर के अंदर वाले लीफ के पोर्शन के पास थी, यानी जो भी रेस्पिरेशन के थ्रू जो CO2 को रिलीज कर रहा था वो हिस्सा, वो CO2 KOH ने एब्जॉर्ब कर ली साथ साथ, और क्योंकि वो एयर टाइट बीकर के अंदर है तो बाहर एटमॉस्फेयर से उस हिस्से को CO2 नहीं मिली। ठीक है, तो CO2 की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उस पर्टिकुलर कवर्ड पोर्शन में जो बीकर के अंदर था जो हिस्सा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, वहाँ स्टार्च नहीं होता, और इसीलिए वो कलर कलरलेस का कलरलेस रहता, वहाँ कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं नजर आता। ओके, so guys, this is very simple, and now we have completed our experiments of photosynthesis. Next, in our next video we'll discuss some more topics, that is nutrition in animals, nutrition in amoeba also. Okay, so till then you complete your index questions up to all these topics, and keep revising very properly, keep watching videos, keep yourself safe, stay home. God bless you. Thank you very much.